हेलो एवरीवन। आज हम फिर से रिव्यू करते हैं एक मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो का, जिनकी कॉल अभी मैंने खत्म करी। वो एक 30 इयर्स की लेडी हैं जो एक जॉब करती हैं कॉर्पोरेट में गुड़गांव में, एंड शी अर्न्स अराउंड 1.5 लैक्स। तो अच्छा कमाती हैं। सो पहली चीज़ तो मैंने उनसे, जब उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया तो उन्होंने बताया कि मैं 1 साल से SIPs कर रही हूँ, और मेरे कभी फ्रेंड्स बता देते, कभी चैट जीपीटी बता देते, कभी यूट्यूब से जो भी रील दिखती है मैं ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने पूछा कि आप कितने की SIP करते हो, तो उन्होंने बताया कि वो 24,000 की करती हैं। तो मैंने तो पहले ये चीज़ें कहा कि मैम आप 1.5 कमाते हो, आप 24 क्यों करते हो। तो उनको आइडिया ही नहीं था क्या होता है। तो फिर पहले तो मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा। आप खुद देखो, एक सिल्वर का है, एक स्मॉल कैप है, एक फिर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर एक गोल्ड एंड सिल्वर का ETF वाला वो है म्यूचुअल फंड उनके पास, फिर एक मिड कैप है, फिर मल्टी कैप है, फिर हेल्थ केयर है, फिर लार्ज कैप है, फिर एक पावर वाला है, फिर एक स्मॉल कैप। सो जैसे ही मैंने देखा, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगी कि मैडम आप में तो बहुत ओवरलैपिंग है। आपके पास मल्टी कैप भी है, आपके पास मिड कैप भी है, आपके पास लार्ज कैप भी है, आपके पास 2 स्मॉल कैप भी है, फिर आपके पास सेक्टर फंड्स हैं। तो मैंने जो उन्हें सजेस्ट किया कि मैडम आप सबसे पहले तो सेक्टर फंड हटाओ। सबसे पहली चीज़ सेक्टर फंड हटाओ, क्योंकि वो साइक्लिक होते हैं। दूसरी चीज़ सिल्वर हटाओ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और इतिहास में सिल्वर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रही है। गोल्ड हमारे मम्मी पापाओं के दादाओं के पास रहा है या दादी के पास रहा है, तो आप गोल्ड रखो। एक स्मॉल कैप रखो, एक मिड कैप रखो, एक फ्लेक्सी कैप रखो, जो कि उनके पास नहीं था, तो मैंने कहा पराग पारी फ्लेक्सी कैप ले लो आप। एक लार्ज कैप रखो, और गोल्ड रखना हो तो गोल्ड रख लो। और थोड़ा सा जिन जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, या तो किसी एडवाइजर से ले लो या खुद से रिसर्च करके लो, बट उसमें एटलीस्ट कुछ समय तक बनो, एटलीस्ट 5 साल तक, तब आपको रिटर्न दिखेंगे। और ऐसे ही पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए डू फॉलो मी, DM करो, मैं आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। एंड बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यू नो दिस इज द राइट प्लेस। थैंक यू।